और जो मुसलमान है वो फिर जो है मुर्तद होकर यहूदी और ईसाई बन जाए। उनका मकसद यही है। और मैं आपको एक बार बता रहा हूँ कि ये लोग पूरी दुनिया के अंदर हमारी मुखालफत क्यों की जा रही है, हमारी दुश्मनी क्यों की जा रही है। इसकी अहम वजह यही है कि पूरी दुनिया के अंदर जो तेज़ी से फैलने वाला मज़हब है, जो दीन है, वो दीन इस्लाम है। इस वक्त मगरिब के अंदर, यूरोपीय ममालिक के अंदर जो है इस्लाम जो है तेज़ी से फैल रहा है। उसकी कोई दावत नहीं देता है, कोई इसकी तबलीग नहीं करता है, लेकिन इस इस्लाम के अंदर, इस मज़हब के अंदर जो अमन है, शांति है, प्यार है, मोहब्बत है, उन लोगों ने पढ़ा, अपने आप से उन्होंने पढ़ा, उन चीज़ें उन्होंने देखी, उनको ये बात समझ में आ गई कि दीन इस्लाम जो सच्चा मज़हब है, खुद ब खुद कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। फ्रांस के अंदर भी यही हो रहा है। वहाँ पर तेज़ी से इस्लाम फैल रहा है, तेज़ी से लोग जो है ईसाइयत छोड़कर मुसलमान बन रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ के जो सुदूर है, वहाँ के जो बड़े बड़े लोग हैं, उनको ये परेशानी है कि अगर सब के सब मुसलमान हो जाए तो हमारा क्या बनेगा, कुछ नहीं होगा, हम तो साइड में पड़ जाएंगे। यही उनको डर है जिसकी वजह से वो परेशान कर रहे हैं और इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, ताकि जो लोग चाहते हैं कि हम मुसलमान बने वो मुसलमान बनने से रुकें। हुआ क्या है, हुआ है कई साल से जो फ्रांस के अंदर जो है जो अखबार वहाँ पर चलती है, उस अखबार के अंदर जो न्यूज़ देते हैं, उस न्यूज़ में साथ साथ ये भी कहते हैं कभी कभी कि नबी के शान के बारे में कभी गुस्ताखी की जाती है, कभी इस्लाम के बारे में कोई, कभी कुरान के बारे में कि फलां फलां चीज़ें हैं। यानी हर जो गंदी हरकतें उन्होंने करनी थी वो पहले से कर रही है। एक मैगजीन है वहाँ पे जो निकलता है वहाँ पर महीने में एक बार, उसके अंदर भी उसमें नबी के शान की गुस्ताखी की गई है, नबी की बेहुरमती बेइज्जती की गई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा की जो है बेइज्जती की गई है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उनकी शान गुस्ताखी की गई है। यानी ये काम कई दिनों कई महीनों चल रहा है। होते होते ये हुआ कि कुछ दिन पहले, 15-20 दिन पहले, फ्रांस अंदर एक स्कूल है, एक स्कूल में एक टीचर जो है अपने बच्चों को समझा रहा है। टॉपिक क्या है, इजहार ख्याल की आज़ादी। इजहार ख्याल की आज़ादी से मतलब ये होता है कि इंसान जो है उसकी जो सोच है, जो फिक्र है, वो आज़ादी के साथ किसी के सामने पेश कर सकता है। इस तरह यहाँ पर कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मजहबी आज़ादी है। इसका मतलब ये है कि हर मजहब के लोग अपने हिसाब से रह सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। तो फ्रांस के अंदर भी मजहब मतलब बोलने की आज़ादी है, सोचने की आज़ादी, कोई मतलब कुछ भी किसी के बारे में अपना ख्याल पेश कर सकता है। तो उन्होंने इसको सहारा बनाकर, इसको कश्ती बनाकर, समझ रहे हो ना, इसको सहारा बनाकर उन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी करना शुरू की। वो कहना है कि हमारी ज़ुबान है, हमारी सोच है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, इज़हार ख्याल की आज़ादी है। उन्होंने इसको सहारा बनाकर वो जो टीचर जो है बच्चों को समझा रहा है और इसी टॉपिक पे बोलते बोलते वहाँ पर जो है एक बोर्ड पे जो है वो खाका बनाता है, खाका मतलब कार्टून बनाता है, कार्टून बनाता है। और ये टीचर जो है पहली बार नहीं बना रहा है, हर साल इसी मौके पे काम करता है। इससे पहले भी कई मतलब है इस तरह वाक़यात पेश आ चुके उस स्कूल के अंदर। और वहाँ पे जो मुस्लिम जो तलबा है, जो बच्चे स्कूल के अंदर, सब ने मिलकर जो है वहाँ स्कूल के जिम्मेदार है, प्रिंसिपल है, सब ने मिलकर वहाँ एप्लीकेशन लिख के उनको दी कि जाए फलां क्लास के अंदर फलां टीचर जो है इस तरह हरकत करता है, आप उसको मना करो। लेकिन वो लोग उनकी बात नहीं सुने, उनकी तरफ तवज्जो नहीं रही, चूँकि स्कूल वाले भी इसमें मिले हुए हैं और हुकूमत इसमें मिली हुई है। उनकी एक साजिश है कि स्कूल के ज़रिए से, कॉलेज के ज़रिए से लोगों को ये पैगाम दो, उनके सामने ये करो, वो करो, ये करो, तो वो लोग क्यों मना करेंगे। तो बहरहाल अभी 10-15 दिन पहले जो वाक़या पेश आया, तो उसी हिसाब से उस टीचर ने जो खाका बनाया और बच्चों से कि मैं जो खाका बनाया तुम लोग भी ऐसे बनाओ। तो उसमें एक बच्चा खड़ा हुआ जिसका नाम है अब्दुल्ला। वो अब्दुल्ला बच्चा है, कोई बड़ा नहीं है, 40-50 साल, और उनका ईमान हमारे जैसा नहीं है। हम तो कमज़ोर ईमान वाले हैं, बुज़दिल है, हमारी हिम्मतें पस्त हैं, ताकतें पस्त हैं। वो बच्चा खड़ा होता है, फ़ौरन उस टीचर का गला उसको चाकू से उसको मार देते हैं, उसको जहन्नम रसीद कर देते हैं उसे। यानी उस तालिब इल्म ने यह भी गवारा ना किया कि मेरे सामने गुस्ताख़ रसूल मौजूद रहे, जिंदा रहे, उसको पसंद नहीं किया। फ़ौरन उठकर उसने उसको मार दिया। उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, मुझे क्या होगा उसके बाद, गोली मारेंगे, जेल में डालेंगे, क्या करेंगे, उसकी परवाह कोई परवाह नहीं।
और वो जो तालिब इल्म था वो फ्रांस में नहीं था, वो था चेचेनिया का। चेचेनिया एक मुल्क है, मुस्लिम कंट्री है, और वहाँ पे लोगों की हालत ये है कि उनकी ज़िंदगी के अंदर इश्क़ रसूल, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का अंदर है। हत्ता कि आम आदमी छोड़ो, वहाँ की जो फ़ौजें हैं, फ़ौज के चेहरे पर दाढ़ी है माशाअल्लाह, उनकी ज़िंदगी के अंदर सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। तो जब फ़ौज की यह हालत है, वहाँ के बच्चे किस तरह होते हैं? इसी वजह से उसने बर्दाश्त नहीं किया, उसने खड़े तो उसको मार दिया। तो ये तो हो गया। तो अब क्या होना चाहिए? अब यहाँ पर हो क्या हो रहा है, इस वहाँ की सरकार है, उसने कहा कि इस बच्चे ने जो मारा है इसने गलत किया है, ये दहशतगर्द है। इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है और दहशतगर्द लोगों को बनाता है, जिसकी वजह से इसने इसको मारा है। और उसके बाद वहाँ का जो सदर है मैक्रोन, मलऊन, बदबख्त, बदकिस्मत, उसने ये ऐलान किया खुला खुला कि इसने जो काम इस टीचर ने जो किया था ये सही कर रहा था, इस बच्चे ने जो इसको मारा है ये बच्चा है, इसकी गलती है, इसको नहीं मारना चाहिए, ये दहशतगर्द है। तो उसने कहा कि ये काम जो है मैं अब पूरी सरकारी स्तर पर करूँगा। चुनांचे पहले वो छुप छुप के काम करता था, उसने खुला खुला ऐलान किया कि हर चौराहे पे जहाँ पर जो जिस तरह जो बस अड्डे हैं, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन है, इसी तरह जहाँ पर जो सरकारी इमारतें हैं, बिल्डिंगें हैं, तो जगह जगह पर वहाँ पर पोस्टर लगाए जिसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खाका वो बनाया गया, उसमें वहाँ पेश किया गया नाम। और इस पर अड़ा हुआ है कि ये काम मैं करूँगा और करूँगा। एक तो चोरी करके एक सीना चोरी होती है, तो वो वही कर रहा है। तो जिसकी वजह से ये बात पूरी दुनिया के अंदर फैली और लोगों को पता चला कि इस सर मैक्रोन ने नबी के शान गुस्ताखी की है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर आज मुसलमान जो है उसके खिलाफ खड़े हुए। मेरे भाइयों, क्यों खड़े हुए? क्योंकि इश्क़ रसूल हमारे दिलों में मौजूद है। हम लाखों सही, चाहे हमारी गलतियाँ हज़ारों हैं, कमज़ोर है, हर चीज़ से कमज़ोर है, लेकिन हमारे दिलों के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत जो है बैठी। यही वजह है कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले कई वाक़यात पेश आए जहाँ पर नबी गुस्ताखी की गई, तो लोगों ने उनके ऊपर हमला किया, अपना मुश्किल कर दिया। तो पहला वाक़या नहीं। मेरे भाइयों, इश्क़ रसूल क्या चीज़ है? इश्क़ रसूल मोहब्बत क्या चीज़ है, इसको समझने की ज़रूरत है। हदीस में आता है कि अल्लाह ने नबी इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन, कि तुम में से कोई कामिल ईमान वाला, यानी उसका ईमान मुकम्मल हो ही नहीं सकता, कामिल हो ही नहीं सकता, जब तक कि मैं उसके नज़दीक उनके बच्चों से, माँ बाप से और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब न होगा। यानी हमारा जो ईमान उसी वक्त कामिल होगा जबकि हमारे नज़दीक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है सबसे ज़्यादा हो, इससे बच्चों से भी ज़्यादा, माँ बाप से ज़्यादा, पूरी दुनिया के अंदर बसने और इंसानियत सबसे भी ज़्यादा। जब तक नबी की मोहब्बत हमारे दिल में नहीं होगी तब तक हमारा ईमान कामिल नहीं हो सकता। ये जो कलिमा है, अल्लाह तबारक तआला ने इसको ऐसे जोड़ दिया कि नबी के बगैर कलिमा मुकम्मल नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जब तक बंदा मोहम्मद रसूल नहीं पढ़ सकता है, नहीं पढ़ेगा, उसका ईमान मुकम्मल नहीं होगा। और अल्लाह ने ऐसा इंतज़ाम किया अपने महबूब का कि अज़ान के अंदर भी अपना नाम, अपने महबूब का नाम उसने लिखवा दिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह क्या व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि मोहम्मद का भी नाम जो है अज़ान के अंदर मौजूद है। ये अज़ान पूरी दुनिया के अंदर हमेशा दी जाती है, 24 घंटों में से कोई मिनट, कोई सेकंड खाली नहीं है जिसके अंदर अज़ान नहीं दी जाती है। अज़ान पर अभी यहाँ पर अज़ान हो रही है, कुछ देर में वहाँ पर अज़ान होगी, कुछ देर में वहाँ पर अज़ान होगी, यानी ये जो अज़ान 24 घंटे होती रहती है, जिसमें हमारे नबी की तारीफ़, अल्लाह की तारीफ़, अल्लाह तबारक तआला ऐसा इंतज़ाम किया कि होती रहेगी क़यामत। ये अज़ान कोई बंद नहीं है। मेरे भाइयों, कुछ वाक़यात, कुछ हदीस में आपको मैं पेश करता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह चाहते हैं। ये जो ग़ज़वा बदर है, ग़ज़वा बदर से पहले का वाक़या है। जब जंग होनी थी, जंग से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सहाबा को वहाँ पर जमा किए, उनसे मशवरा किया
मक्के जो है कुफार से हमारी जंग होने वाली है, वो लोग तैयारी कर चुके हैं, तो हम लोग क्या करेंगे बताओ। तो जो सहाबा जो मक्के से हिजरत करके आए थे, जिसको मुहाजिर कहते हैं, वो खड़े हुए, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए, कहा कि या रसूल अल्लाह, आप जो कुछ कहेंगे हम उसको करने के लिए तैयार हैं, आप सिर्फ इशारा कर दें। आपने कहा कि ठीक है, चल बैठ जाओ। उसके बाद में और कोई बताएं, तो उसमें से हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए और भी 3-4 सहाबा खड़े हुए, तो सबने ये तसल्ली दी कि या रसूल अल्लाह, आप जो कहेंगे हम उसको करने के लिए तैयार हैं। तो जितने भी खड़े हो रहे थे सब के सब मक्के वाले थे। कौन थे? मक्के से जो मुहाजिर थे। तो आप सब ये चाहते थे कि मदीने से कुछ लोग खड़े हैं ताकि वो भी बताएं कि उनका इरादा क्या है, उनकी हिम्मतें क्या हैं, क्या हौसला उनके अंदर है। तो मदीने के जो अमीर थे उस वक्त हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु, साद बिन वक़्क़ास रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए, वो अमीर थे मदीने के। उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप यही चाह रहे हैं कि मदीने से कोई आदमी खड़ा हो हमारी तरफ से, अंसार तरफ से, ताकि बात हो। तो आपने कहा कि सही यही बात है। तो वो खड़े हुए और कहा कि या रसूल अल्लाह, आप जो कुछ कहेंगे हम उसको करने के लिए तैयार हैं। आप ये मत समझिए कि आप कुछ हुक्म देंगे हम पीछे हट जाएंगे, या उसमें हम अपना फ़ायदा देखेंगे, अपने बच्चों को फ़ायदा देखेंगे। या रसूल ऐसी कोई बात नहीं है, हम अपनी जान जो है, हमारी जान आपके लिए कुर्बान है, हमारा जो माल है, हमारी दौलतें हैं, आप कदमों के नीचे है, आप जो कहें वो करने के लिए तैयार हैं। अगर आप ये कहेंगे समुंदर में कूद पड़ो, तो हम समुंदर में कूदने के लिए तैयार हैं, सिर्फ आप बता दें। तो आप सल्लल्लाहु ये बात सुनकर जो है मुस्कुराए, तो आपने फरमाया तसल्ली दी कि बैठिए। मेरे भाइयों, एक और वाक़या है, सुलह हुदैबिया का मौका है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ख्वाब देखा है तब मदीने के अंदर कि हम लोग जो है उम्रे के लिए मदीना मक्का जा रहे हैं, वहाँ पर हज कर रहे हैं, ख्वाब देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो ये लेकर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़िले को लेकर मदीना मक्के की तरफ गए, तो मक्के से बाहर आपने वहाँ पर क़ियाम किया, तो कुफ़ार ने वहाँ पर होते अंदर जाने से, मक्का जाने से मना किया। तो उसमें बहुत तफसीली बात है। उसमें यह हुआ कि आप लास्ट में सुलह हुई। सुलह ये उसमें कि उन्होंने ये किया कि आप जो है यहाँ पर जो आए हैं उम्रा के लिए, हज के लिए, आप नहीं जा सकते, अगले साल जाएंगे। उसमें बहुत सारी बातें पेश हुई। तो उसमें जो है जब सुलहनामा वहाँ पर जब लिखा गया सुलहनामा, तो उसमें लिखा गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और उस पर लिखा गया कि ये सुलहनामा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरफ से खुलाफा से बात लिखी गई। तो उसमें कुफ़ार तरफ से एक आदमी खड़ा, उसने कहा कि यहाँ पर जो रसूलुल्लाह लिखा है उसको लिखो, चूँकि मोहम्मद आपका नाम ही चले, लेकिन रसूलुल्लाह ये लिखा हुआ इसको मिटा दीजिए। रसूलुल्लाह मतलब अल्लाह के रसूल, अल्लाह के पैगम्बर। हम आपको पैगम्बर मानते नहीं, आप इसमें लिख क्यों रहे? क्या फ़ायदा है इसमें? अगर हम आपको रसूल मानते हैं तो इसमें कोई एतराज़ नहीं था। हम आपको रसूल नहीं मान रहे, जिसकी वजह से हमें एतराज़ है। अगर यहाँ पर ये रसूलुल्लाह लिखोगे तो हमें एतराज़ है, आप इसको मिटाओ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए थे, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु गुस्से में थे इंतहाई कि ये बदबख्त क्या बातें कर रहा है कि रसूलुल्लाह जिसको अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा, पैगम्बर बनाकर भेजा, वो इसको मिटाने के लिए कह रहा है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उनको कहा कि आप मिटाओ, हज़रत कहते हैं मुझसे नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है कि मैं मोहम्मद के साथ जो रसूलुल्लाह लिखा उसको मैं मिटाऊँ? मैं गवारा नहीं। तो आपने खुद उसको लिखा। क्यों? उसके अंदर मोहब्बत थी, अज़मत थी कि एक थोड़ी देर के लिए सही, वक्ती तौर पर सही रसूलुल्लाह को यहाँ पर मिटाया जाए, मुझे बर्दाश्त नहीं। उसी मौके का वाक़या है कि उरवा बिन मसऊद सक़फ़ी रज़ियल्लाहु बाद में सहाबी बन गए। ये जो है एलची का मतलब होता है ख़त को लेकर, पैगाम को लेकर जाके एक मुल्क से दूसरे मुल्क पर उस ज़बान जाता है, उसको कहते हैं एलची। तो जब वो सुलह हुदैबिया के मौके पर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जो वहाँ पर जो उनके जो काम है, उनका अखलाक, उनकी जो आदतें उन्होंने देखी, तो ये जाकर वहाँ पर अपने लोगों के सामने ये बयान करते हैं। क्या कहते हैं कि लोगों सुनो, मैं जो है कई मुल्कों का सफ़र किया, शाम, फलां कैसर के साथ जो बड़े बादशाह हैं उनके दरबार में गया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज़्ज़त है, जो ताज़ीम है, जो अदब है, जो लोगों को सहाबा कराम अब ताज़ीम करते हैं, इज़्ज़त देते हैं, ये इज़्ज़त मैंने कहीं नहीं दी। कैसर किसरा बड़े बादशाह हैं, लोग उनको सजदा करते हैं, लेकिन डर की वजह से करते हैं। बादशाह सबको सर झुकाते क्यों?
सर नहीं झुकाएंगे उसको पता कौन जाएगा उसको। तो कैसे सर इतने बड़े बड़े बादशाह लोग उनकी ताज़ीम करते हैं, मजबूरन करते हैं, लेकिन मैंने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह को देखा कि वो अपने नबी से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतने मोहब्बत करते हैं, इतने प्यार करते हैं कि अगर नबी जो है अगर थूक भी दे तो लोग उसको अपने हाथों में लेकर अपने जिस्म पर लेते हैं। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वज़ू फरमाते हैं तो वज़ू के पानी को नीचे गिरने नहीं देते, बल्कि वो लोग सहाबा जो है वो पानी को लेकर अपने चेहरा पर लेते हैं। अगर नबी किसी के साथ बात करते हैं तो किसी को आँख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं होती है, लोग सर झुकाकर खामोश आपकी बातें सुनते हैं। अगर नबी किसी बात को हुक्म देते हैं तो सब के सब दौड़ पड़ते हैं कि आपने इसी से देखी। लोगों ने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा कि यही सच्ची मोहब्बत है, यही सच्चा प्यार है जो एक इंसान को अपने सरदार से अपने बड़ों से होनी चाहिए। और ये वाक़या मैं सुनाता हूँ इस वक्त के, आज से 100-150 साल पहले वाक़या है कि हज़रत कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह एक बुज़ुर्ग है, एक आलिम है, जिन्होंने दारुल देवबंद की बुनियाद रखी। दारुल देवबंद जो मदरसा मौजूद है उनकी बुनियाद रखी, और उन्होंने ये बुनियाद जो तामीर वहाँ पर कायम की, ये उन्होंने अपनी तरफ से नहीं की, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आकर इनको कहा कि क्या करो, वहाँ पर निशानी है, वहाँ पर जाकर मदरसा बनाओ। तो इनका एक वाक़या है कि ये जब हज के लिए गए तो मदीना पहुँचने से कई मील पहले, बहुत दूर पहले, इन्हें मदीना पहुँचे भी नहीं है तो बहुत दूर पर ही उन्होंने अपनी जूती उतार ली पैर से और नंगे पैर चल रहे। और अरब की जो सरजमीन है आपको पता ही है, पथरीली ज़मीन है, पत्थर है, कांटे हैं, दरख्त है, ये हो, उस ज़माने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रास्ते। तो उस पथरीली ज़मीन चल रहे हैं, कभी पैर में कभी कुछ लग रहा है उसमें, कभी ज़ख्म हो रहा है, पैर में खून निकल रहा है। तो आपके साथ जो शागिर्द थे, जो खादिम ने कहा कि हैरत जूती पहन लीजिए, क्या परेशानी है आपको? उसने क्या जवाब दिया? भाई सुनो, बात ये नहीं है, बात ये है कि ये जो शहर है, ये सरजमीन है, ये नबी की सरजमीन है। हो सकता है कि यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर यहाँ पर कभी पड़े हों और मैं अपनी जूती के ऊपर पैर के ऊपर रख दूँ, इससे बड़ी बेअदबी है। ये तो बहुत बड़ी बेअदबी है। यहाँ पर आप सब कभी आए होंगे, कभी चले होंगे, और आपके कदम के ऊपर जो है मैं अगर जूते रख दूँ, ये मेरे लिए बहुत ही जो खसारे की चीज़ है, इसलिए मैं जूते नहीं पहनता। बहुत से बुजुर्गों के बारे में ये भी है कि जब वो मक्का मदीना जाते हैं हज के लिए तो वहाँ पर इस्तिंजा पेशाब का खाना नहीं करते कई दिन तक। अल्लाह ने उनको ऐसी चीज़ें दी है, 10 दिन 12 दिन हो गए, लेकिन अजमत की वजह से नबी का शहर है, नबी आप सोचना वहाँ पर कब्र के अंदर मदफून है, इसकी वजह से आपके एहतराम में, आपके आदम में, आपकी इज्जत में, आपके लिहाज में ये लोग जो है मक्का मदीना के अंदर पेशाब का खाना नहीं करते और लोगों को बताते नहीं थे। जब ये अचानक जब परेशान होकर मजबूर होकर वहाँ से अचानक निकलने लगते तो लोग उसे कहते कि तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, लोग तो यहाँ पर आने के तरसते हैं, तुम भाग रहे हो यहाँ से। उस वक्त उनको मजबूरन बोलना पड़ता है कि बात ये नहीं है, बल्कि मुझे 15 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 20 दिन से मैंने पेशाब का खाना नहीं। किसकी वजह से? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। मेरे भाइयों, हमारे नबी की जो मोहब्बत है, जो आज़मत है, यही हमारा दीन है, यही हमारी इज़्ज़त है। अगर हमारी इज़्ज़त अगर महफूज नहीं है, आपकी शान अगर महफूज नहीं है, तो हम भी दुनिया के अंदर महफूज नहीं है। इसलिए हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जहाँ कहीं भी आपकी शान गुस्ताखी की जाती है तो हम मुसलमान होने के नाते कभी भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कोई भी आदमी। इंशाअल्लाह समझ रहे हो मेरी बात बहुत सी बाकी है, लेकिन बात लंबी हो जाएगी। बात आप इससे समझ में आ गई होगी। खुद इरशाद फरमाया कि जब तक तुम्हारे दिलों में मेरी मोहब्बत सबसे ज़्यादा नहीं होगी, तब तक तुम कामिल ईमान वाले नहीं हो सकते। जब तुम्हारा ईमान ही कामिल नहीं है, तुम जन्नत में कैसे जाओगे? इसलिए नबी की मोहब्बत ज़रूरी है और बहुत ही ज़रूरी है। आपकी जो अज़मत है, आपकी जो शान है, इन चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम जो है किसी बयान के ज़रिए हम सुन सकते हैं, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से हम चीज़ों को सुन सकते हैं, जो उलमा कराम के जो बयान होते हैं उनको सुन सकते हैं, और आपकी जो हैसियत है, आपका जो मकाम है, उसके ज़रिए से हम समझ सकते हैं। तो फ्रांस में जो कुछ हुआ है ये बहुत ही खतरनाक बातें हैं, इस तरह की नहीं होनी चाहिए, और जहाँ कभी हो रही है
जहाँ भी इस तरह की बातें हो रही है, हम मुसलमान इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हैं, हम इन चीज़ों को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इंशाअल्लाह आपने देखा होगा कि अपने मुल्क के अंदर भी कई जगह पर एहतजाज रैलियाँ हो रही हैं, और जुमे के दिन भी हाल है कि उसी जहनीत के जो भी लोग हैं इस समर्थन देंगे। तो हिंदुस्तान की जो सरकार है, मोदी सरकार है, उसने भी फ्रांस के साथ जो है ऐलान कर दिया कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो ये बहुत अफसोस, इनकी जहनीत तो वही है, पहले से इनकी जहनीत तो वही है, इसलिए कोई नई बात नहीं है इनके लिए, इनकी जहनीत ही है इस्लाम से दुश्मनी। तो बहरहाल ये जो इस्लाम है ये ज़िंदा इनको रहना है, ज़िंदा रहने के लिए आया है, इस्लाम मिटने के लिए नहीं आया। इस्लाम जो है फैलेगा और भी फैलेगा। जितना इसको बदनाम करेंगे, जितना इनको दबाएंगे, इस्लाम में इतना ही फैलेगा। तो मैं आपको बताऊँ, असल वजह मुसलमानों को बदनाम करने की, असल वजह इस्लाम को बदनाम करने की वजह यही है कि मुसलमान जो है लोग दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इस्लाम में लोग दाखिल होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको परेशानी हो रही है, और कोई बात नहीं है। बात मेरी यही हो जाती है, जो बातें कहने सुनने में गलती है अल्लाह मुझे माफ़ करे।